हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिवान स्विंग ट्रेडिंग में। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं प्रत्येक संडे को कुछ क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूंगा, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश कर रहा हूं जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, जिसको मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है। और आज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला। क्वेश्चन ये है कि किसी ने मुझसे पूछा कि क्या किसी कंपनी का जो प्रमोटर होता है वो ओनर होता है या कंपनी का प्रमोटर या ओनर एक ही होता है। तो देखो, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। कंपनी का जो प्रमोटर होता है, कंपनी का प्रमोटर वो होता है जिसके दिमाग में आता है कि मुझे कोई बिजनेस खड़ा करना है। जैसे मान लो आपके दिमाग में आया कि मुझे ABC कुछ भी बिजनेस का नाम दे दो, आपको बिजनेस खड़ा करना है। और उस बिजनेस को खड़ा करने में आपको करीब 1 करोड़ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पास अभी 75 लाख रुपए है और आपको 1 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। दिमाग आपका है कंपनी किस तरह से खड़ा करना है, क्या करना है। तो 25 लाख रुपए आपको जो कम पड़ रही है वो आपको किसी अपने फ्रेंड या अब मान लो कि आपने 2-4 जगह कहीं से भी पैसा लिया, तो क्या वो प्रमोटर हो जाएंगे कंपनी? नहीं, वो ओनर होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो कंपनी का प्रमोटर है वो ओनर हो सकता है, लेकिन जो ओनर है वो प्रमोटर नहीं हो सकता है। प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को खड़ा करते हैं, जिनके दिमाग में आता है ख्याल कि मुझे ये कंपनी खड़ा करना है। अब जैसे मान लो हम लोग किसी कंपनी में कुछ शेयर 50, 100, 200 कुछ शेयर खरीदते हैं, तो क्या हम लोग उस कंपनी के प्रमोटर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग उस कंपनी का ओनर कहे जा सकते हैं, लेकिन वो प्रमोटर नहीं हो सकते। जैसे मान लो रिलायंस ग्रुप है, उसके प्रमोटर है अंबानी जी, तो उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर है। तो इसका मतलब क्या वो सारे प्रमोटर है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें वो ओनर हो सकते हैं पर प्रमोटर नहीं हो सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा आज डिस्कस करना चाहिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन है वो सभी ट्रेडर का फेवरेट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, मैं जहाँ स्टॉप लॉस लगाता हूँ वहीं आके स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाता है। अरे भैया, ये तो होना ही है। अब मान लो MACD, RSI, जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हो, वो सारे इंडिकेटर वो सारे हिंदुस्तान को पता है कि कहाँ MACD लगेगा, कहाँ से MACD का ये है क्रॉस ओवर हो रहा है। RSI 70 ओवर बॉट है, 30 ओवर सोल्ड, जो भी आप लगाते हो ये तो सभी को पता रहता है और सभी इसी पे काम करते हैं। तो इस पे होता क्या है, ये जो बड़े मछली है जिसको हम लोग व्हेल बोलते हैं, उन लोगों को पता है। जो छोटे मछली, जो झिंगुर, जैसे हम लोग मछली झिंगुर टाइप से ही हैं, उन लोगों को पता होता है कि छोटे मछली ने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है, और वो लोग एग्जैक्ट मार्केट को वहीं लाते हैं, वहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट कराएंगे और वहाँ से फिर ऊपर लेके चले जाएंगे। या आप जहाँ अगर आपने सेल कर रखा है, ठीक है, और ऊपर जहाँ आपको रेजिस्टेंस है, आप लोग वहाँ वो लोग जाकर फिर हिट कराएंगे, फिर वहाँ से मार्केट को घुमा देंगे, तो ऐसे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, कट जाएगा। अब इस पे ये चीज़ें अब सभी को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या, करे तो करे कैसे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो इसके लिए कुछ अलग से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कुछ अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसीलिए आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, एक बार नहीं कटे, 2 बार नहीं कटे, लेकिन कटना ही कटना होता है। मेरे साथ भी पहले बहुत बार हुआ है, मैं जहाँ से स्टॉप लॉस लगाता था वहाँ से स्टॉप लॉस हिट किया, फिर मार्केट ऊपर, मैं देखता रह गया, मेरा नुकसान हो जाता था। अरे ऐसा मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है। लेकिन ये सारे ट्रेडर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, और मेरा भी ये पहले फेवरेट क्वेश्चन था कि मैं जहाँ स्टॉप लॉस लगाता हूँ, बस मार्केट आया वहाँ से काटा, इसका मार्केट धपाधप ऊपर। ये सबके साथ होता है। तो चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अनुभव के साथ सब आएगा। और मैं इस पे जो स्ट्रेटजी मेरा है थोड़ा बहुत मैं इस पे आगे चल के डिस्कस करूँगा कि स्टॉप लॉस आज का आपका थोड़ा कम से कम कटे। कटना तो है, आप 100% तो कभी मार्केट में सही नहीं हो सकते। अगर आप 70% भी सही हो गए तो फिर आप मार्केट के बादशाह ही कहलाओगे और एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है कि जो कंपनी का कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होता है और बैंक का जो प्रोविजनल होता है वो क्या सेम होता है? देखो, एक तरफ से अगर देखा जाए तो दोनों सेम होता है, या फिर आप अलग भी मान सकते हो। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? वो कंपनी के फुटनोट में तो आता है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में नहीं आता है, ठीक है। और जो बैंक का जो प्रोविजन होता है वो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस पर वो ऐड होता है, क्योंकि बैंक को पता है कि अगर आज जो प्रोविजनिंग मेरी हुई है, अगर कल क्लाइंट से पैसा नहीं आया, अगर जहाँ पे उन्होंने पैसा लोन दिया वो पैसा नहीं आया, तो उनका नुकसान होना ही है ना। तो इसलिए उसको वो लोग
बैलेंस शीट में लाते हैं। और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, वो फुटनोट पे आता है पर वो बैलेंस शीट पे उसको शो नहीं किया जाता है। और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी प्रोविजनल बैंकिंग क्या होता है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, थोड़ा टाइम का कमी है, फिर अगले सप्ताह देखता हूँ। धन्यवाद।